जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं मनोज चौहान और फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल भक्तगण में। तो दोस्तों, आज श्रीमद् भागवत महापुराण पितृ भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन है और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चौथे दिन का कथा। तो दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं अपना पूरा अरेंजमेंट। दोस्तों, देख सकते हैं आप, आज हमारी पोपू जी भी आ गई हैं और यहाँ पर ब्राह्मण लोगों के लिए भोजन बना रहे हैं। ये हमारी बुआरी भी आ रखी हैं आज, हमारी सासू जी भी आ रखी हैं और ये हमारी बुआरी, ये किसान बुआरियाँ दो लगी हुई हैं ब्राह्मण लोगों के लिए कोफ्ता बनाने में, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस शाम के लिए भोजन बन रहा है व्यास जी के लिए और ब्राह्मण लोगों के लिए और मेहमानों धियानियों के लिए। तो हमारी दो बुआरियां लगी हुई हैं और अभी तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज हमारी फूफू जी भी आ गई हैं और हम अपनी फूफू जी से मिलाते हैं। ये हमारी फूफू जी, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों अभी देख सकते हैं व्यास जी पहुंच गए हैं और व्यास जी अपने स्थान पर सूरत श्यामा पीतवासा मनोहरा, श्यामा पीतवासा मनोहरा, अनुपम मूरत श्यामा पीतवासा मनोहरा, माली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। सिख बिहारी पीतवासा मनोहरा, राधा रसिक बिहारी पीतवासा मनोहरा, राधा रसिक बिहारी पीतवासा मनोहरा, विपिन बिहारी पीतवासा मनोहरा, विपिन बिहारी पीतवासा मनोहरा, नीलकंठ त्रिपुरारी पीतवासा मनोहरा, नीलकंठ त्रिपुरारी पीतवासा मनोहरा।
श्यामा पीत वासा मनोहरा। आप सबके हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए चौहान परिवार के इस पावन आयोजन संयोजन में यजमान श्री मनोज सिंह चौहान जी द्वारा अपने माता पिता एवं समस्त कुलगत पितृदेव की पावन पुण्य स्मृति में सप्तदिवसांतर्गत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में चल रही यह सत्संग की धारा और आज कथा का चतुर्थ दिवस और चतुर्दश दिवस की इस पावन बेला पर व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे प्रभु, कल हमने कथा को विराम दिया था बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हमने कथा को विराम दिया था सती चरित्र पे। महाराजा मनु और शत्रुपा की जो 5 संतानें हुई, कल 3 पुत्रियों का वर्णन चर्चा हमने यहाँ पे किया था। मनु शत्रुपा की जो 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से किया गया था। प्रसूति का विवाह यज्ञनारायण भगवान से और आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति से। दक्ष आकुति की पुत्री जो सती थी, उसकी चर्चा हमने कल यहाँ पे की थी। अब आज जो मनु और शत्रुपा की जो 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, तीनों पुत्रियों के बारे में इसकी चर्चा मैंने आपको बताई। अब जो 2 पुत्र हैं कि प्रियवतो तानपादो सतरूपा पतिशुता वासुदेव शकलया रक्षया जगत स्थितो। तो महाराजा मनु के जो ये उत्तानपाद के जो पुत्र हैं, इनकी 2 रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि कहते हैं इच्छा और सुनीति कहते हैं बुद्धि को। तो दोनों सुरुचि और सुनीति दोनों देवियों के गर्भ से उत्तानपाद के यहाँ एक बालक का जन्म। सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी आए तो सुरुचि के गर्भ से उत्तम। तो उत्तानपाद यदि हम विचार करें, गहराई से यदि हम ध्यान दें, तो हम सब उत्तानपाद ही हैं। उतः ऊर्ध्वपादो यस्य उत्तानपादः, जिसके ऊपर के लिए पैर हो और नीचे के लिए सिर हो, वही उत्तानपाद है। अर्थात हम सब के सब जब मां के गर्भ में थे ना, तो तब उत्तानपाद बन के ही हम यहाँ इस धराधाम पे आए। इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। क्योंकि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है
तो उसके पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे की ओर होता है। इसलिए हम सभी क्या है, उत्तान। और हमारी भी दो रानियां हैं, एक बुद्धिमानी और एक है मनमानी। बुद्धिमानी है सुनीति और मनमानी है सुरुचि। तो सुरुचि के पुत्र जो ये उत्तम है, उत्तम कहते हैं हम जो कर्म को करते हैं ना, और उसका फल हमको तुरंत मिले। तो कुछ क्षण हम खूब आनंद में रहते हैं, लेकिन अंत उसका इतना बुरा होता है कि हम उसके वियोग में भटकते रह जाते हैं। और यही इस कथा का सार है। तो सुनीति के यहाँ ध्रुव आए। अब ध्रुव कहते हैं अटल को, शाश्वत, जो कभी अस्त नहीं होता है, जो कभी मरने वाला नहीं है। तो यहाँ ध्रुव जी तो ध्रुव लोक को चले गए और उत्तम का प्राणांत हो गया। जंगल में मां सुरुचि भी भटकती रही और पुत्र योग में अपने आप ही मर गए। तो राजा उत्तानपाद की जो ये दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, राजा उत्तानपाद ने सुरुचि की दासता स्वीकार की, क्योंकि सुरुचि बहुत सुंदर है। और ये सुनीति है, इससे दासी का भाव रखना। सुनीति को राजभवन से अलग ही एक कुटिया पर इसको भेज दिया और सुनीति के साथ अपने आप, सुरुचि के साथ अपने आप राजभवन में रहने लगी। एक दिन सुरुचि के पुत्र जो उत्तम है, राजा उत्तानपाद की गोद में सिंहासन पर बैठे और इतने में ही बालक ध्रुव भी वहां आ गया। ध्रुव ने विचार किया कि मेरा भाई जो उत्तम है पिता के गोद में खेल रहा है, तो इसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊं और अपने भाई के साथ पिता के गोद में खेलूं। अब ये जैसे ही ऊपर राज सिंहासन पर ध्रुव जी चढ़ने लगे ना, तो तब तक विमाता सुरुचि ने देखा। विमाता कहते हैं जिसे हम बोला मोशाणमा। तो सुरुचि ने जब देखा और तुरंत कहा कि बेटा क्या बात है, कहां जा रहे हैं? ध्रुव ने कहा कि मां देखो ना, पिता की गोद में भाई खेल रहा है और मैं भी भाई के साथ पिता की गोद में खेलूंगा। तो यहाँ ऐसे शब्दों का प्रहार विमाता सुरुचि ने किया। कहा कि ध्रुव तू पिता की गोद में कैसे बैठ सकता है? ध्रुव ने कहा कि मां ऐसा क्यों कर रही हो? कहा कि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता है, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो, इसलिए जा, तुझे मैं अभी एक उपाय बताती हूँ। बोले कौन सा? कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यानुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदोचसी नृपाशनम्। अब यहाँ पर सुरुचि ने केवल ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान किया। सुरुचि कहती है कि तपसाराध्य पुरुष,
पहले तप कर, और तप करने से भगवान को पा, और भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ में भेजना। अरे जिसने भगवान को पा लिया हो, अब उसको गर्भ गुहा में आने की क्या आवश्यकता है? तो कहा कि पहले तपस्या कर, और तब प्रभु कहीं प्रसन्न होंगे तो प्रभु से वर मांगना, और ये प्रभु से कहना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से, और तब इस शरीर को त्याग करके और मेरा पुत्र होकर के, और तब इस सिंहासन पर बैठ सकता है। जब ये वचन ध्रुव जी ने सुने ना, इस प्रकार का अपमान, जब अपमान सूचक शब्द जब ध्रुव जी ने सुने ना, तो बहुत क्रुद्ध हुई। जैसे सांप फुंकार मारता है, ऐसे ध्रुव जी फुंकार मारने लगे, और रोते रोते उस स्थान को त्याग करके और अपनी मां सुनीति के कक्ष में चले गए। रोते हुए मां सुनीति ने जब बालक ध्रुव को देखा तो दौड़ करके बेटे ध्रुव को गोद में उठा करके और अपने हृदय से लगा दी, और कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कंठाविरुद्ध होने के कारण ध्रुव कुछ बोल ही नहीं पाए, पर अन्य साथी जो ध्रुव के साथ थे ना, उन्होंने इशारा वृत्तांत बताया। कितने सुंदर वचन हैं कि रोते हुए जब बालक ध्रुव को सुनीति की गोद में जब गए, तो सारी कथा जब ध्रुव ने माता सुनीति को बताया, कहा कि मां आज भी माता ने इस प्रकार से मुझे कहा है, लेकिन सुनीति कहती है कि बेटा मैं हूं तो उन्हीं राजा की पत्नी हूं, और तुम भी उन्हीं राजा के पुत्र हो, लेकिन तेरे पिता मुझसे पत्नी नहीं दासी मानते हैं, दासी का भाव मुझसे रखते हैं, और उनका सुरुचि से अथाह प्रेम है, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। लेकिन बेटा तेरी भी माता ने तुझसे कितनी सुंदर बात कही है कि तपसाराध्य पुरुषम, कहा कि तो आगे और पीछे के सब शब्दों को छोड़ दे, बस पहला शब्द पकड़। अरे माँ का अधिकार होता है डांटने का, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहा कि बेटा तेरी माता ने क्या गलत कहा? तब ध्रुव बालक ने कहा कि माँ अरे माता ने तुझे भी अभागिन कहा, कहा कि तू अभागिन का बेटा है, और उसने मुझे और आपको तो कई गालियां भी दी हैं, और मेरी माँ को अगर कोई गाली देना तो मैं क्षत्रिय राजकुमार हूँ, कैसे सहन कर सकता हूँ? माँ सुनीति बेटा ध्रुव को बहुत प्रकार से समझाने लगी, कहा कि बेटा सत्यम सुरुचाम विहितम भवान में यदा दुर्भगाया उदरे गृहीतः, कहा कि बेटा तेरी माता ने ठीक ही तो कहा है, अरे तू अभागिन का बेटा ही तो है, दुर्भागिनी की संतान तो है, क्या गलत कह दिया? मुझे अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कह दिया? तुम्हारी माता ने तुम्हें जो बात बता दी है, जो आज तक मैंने भी तुझे नहीं बताई, वो तुम्हारी माता ने तुझे बता दी, और तू हमेशा पिताजी के बारे में पूछता था ना। मैं तो तुझे पिता के बारे में बता नहीं पाई, पिता का परिचय तुझे ठीक ढंग से नहीं करा पाई,
और देख, उसने तो आज उस परम पिता के बारे में ही तुझे आज बता दिया। उस परम पिता को यदि तूने पा लिया तो वो ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता है। और पंकज उस परम पिता का परिचय आज तेरी माता ने तुझे कराया है। ध्रुव तो अवाक रह गए। कहा कि माँ, तुम उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हो, और यदि उन्होंने परम पिता का परिचय दिया तो परम पिता है कौन? कहाँ रहते हो परम पिता? तो माँ सुनीति ने कहा कि बेटा, उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुंचे। तू भी उन जगतपति परम पिता की आराधना कर। अब तू कह रहा है ना कि वो कहाँ रहते हैं। कहा कि बेटा, वो एक जगह नहीं, वो तो हर जगह, कण कण में, तृण तृण में, अणु अणु में, सर्वत्र समान रूप से रहते हैं। हनुमान जी और जहाँ तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए तो परमात्मा तो वही प्रकट हो जाएगी। ध्रुव जी की यह बात हृदय में बैठ गई। अब बालक ध्रुव ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और साढ़े 4.5 वर्ष की अबोध अवस्था बालक ध्रुव की, और घर बार त्याग दिया। बाहर आए, पिता के उस राजमहल को प्रणाम किया जिस रात गद्दी पर स्वयं चढ़ने को उद्यत हुए थे। उस गद्दी को भी प्रणाम किया और उस नगर से यह बालक ध्रुव निकल पड़े कि ध्रुव जी है परमी महान, छोड़ चले राजी भवन को। ध्रुव जी है परमी महान, राजी भवन को। जी है परमी महान, छोड़ चले राजी भवन को। ध्रुव जी है परम महान, छोड़ चले राजी भवन को। ये कहा भगवान, छोड़ चले राजे भवन को। होंगे कहाँ भगवान, छोड़ चले राजे भवन को। बुद्धि है परम में नहीं बैठना। बहु प्रकार से नारद जी समझाते गए, लेकिन चेला तो ये पक्का है। कहा कि ध्रुव, मैं समझ गया कि निश्चित तुझे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन कहा कि जब तू भगवान के तप करने जा रहा है ना, तो एक झांकी का हृदय भवन में दर्शन करना। कहा कि झांकी का? तो नारद जी कह रहे हैं कि श्रीवत्सांगं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मं विव्याख्यां चतुर्भुजं। कहा कि बेटा, उस प्रभु का तुम हृदय भवन में दर्शन करना। बोले कैसे हैं वो प्रभु? तो कहा कि जिनके 4 हाथ हैं, जिन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है, वक्षस्थल में श्रीवत्स का जिनका चिन्ह है, सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं, और मेघ के समान श्याम वर्ण जिनका है, इस झांकी का तुम हृदय भवन में दर्शन करना। ध्रुव ने कहा कि गुरुदेव, इस झांकी का तो आपने दर्शन करवा दिया, लेकिन ये मार्ग तो आपने बताया ही नहीं कि प्रभु को पाया कैसे जाए। तब नारद जी को याद आया कि अरे मैं तो भूल ही गया था। तो तब ध्रुव जी के पास में
जा करके और कान में केवल सांसों के द्वारा ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया, जो कि भागवत जी का मूल मंत्र है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। गुरुदेव सांसों के द्वारा कानों में मंत्र देते हैं और कानों से वो मंत्र हृदय भवन में पहुंचता है। और जहां हृदय भवन में वह मंत्र पहुंचने के लिए नित्य जाप करते हैं ना, तो अवश्य ही वो प्रभु हृदय भवन में बैठ जाते हैं। और यहाँ भागवत जी में तो वर्णन आया है कि ऐसा परम पावन मंत्र ये है कि इस मंत्र का जाप जो जीव 7 दिन 7 रात निरंतर बैठ करके इसका जाप करे ना, तो जपस्य परमो गुह्यम सूर्यतामे निपात्मजः यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमां पश्यति खेचरान्। इस चराचर जगत में विचरण करने वाले जो भी शक्तियां हैं ना, वो शक्तियां उस जीव को प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं इस मंत्र का जाप करने से। ऐसा दिव्य प्रभाव इस मंत्र का है। ध्रुव जी महाराज जी को जब मंत्र मिल गया, नाम हृदय भवन में पहुंचा, जिसके हिरण्यकश्यप के, तो ये भी मस्त होकर के एक बार झूम गया, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, नरसिंह भगवान की, भगतों के भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्तों के भगवान की, नरसिंह भगवान के, भक्तों के भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्तों के भगवान की, जय जय जयकारी करो नरसिंह भगवान की, जय जय जयकार करो नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का आतंक था हारे, हिरण्यकश्यप का आतंक था हारे, सत्य रक्षा हेतु लिए नरसिंह अवतारे, सत्य रक्षा हेतु लिए नरसिंह अवतारे, जय जय जयकार करो प्रभु प्रणत पाल के, जय जय जयकार करो प्रभु प्रणत पाल के, जय जय जयकार करो नरसिंह भगवान के, जय जय जयकार करो नरसिंह भगवान की। धर्म रक्षा है तो प्रभु बार बार आएंगे, धर्म रक्षा है प्रभु बार बार आएंगे, बार बार आके प्रभु धर्म को बचाएंगे, बार बार भगत प्रहलाद जैसे प्रभु के हो जाओगे, भगत प्रहलाद जैसे प्रभु के हो जाओगे, जय जय जयकार करो भगत के भगवान की, जय जय जयकार करो भगत के भगवान, जयकार करो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान की, श्रीमद् भागवत
सकते हैं कि आज का जो सजन का माता तेरी जय बोलना सुनकर प्रसाद ग्रहण करके अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और आज की कथा समाप्त हो गई है दोस्तों। और आपको पूरी कथा देखने के लिए मनोज चौहान भक्तगण फेसबुक पेज पर आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों। सारी